नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूर और युवाओं का स्वागत है। अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो लोगों को चकित कर दिया गया है और लोग यहाँ से अपने अपने आकलन कर रहे हैं और 2 दिन से ही चर्चाएं चल रही हैं चुनाव में क्या होगा। मगर जो हुआ वो तो खेला ही हुआ है। ममता बनर्जी को ब्लॉक कर दिया है बिल्कुल और बीजेपी भारी मतों से एक प्रचंड जीत उन्होंने वहां पे लहराई। जो बता रहे थे कि 1951 से जो उनकी एक आशा थी वो 2026 में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरी हुई है। तो एक बार बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ से एक समाज सेवी हैं विनोद निर्वाल जी, जो क्षेत्र और मुद्दों को जो है बखूबी उठाते हैं और उनके साथ पूरा समाज यहाँ पर आज बैठा है शामली में। तो एक बार बात करते हैं, आइए। नमस्कार जी। नमस्ते मंजीत भाई। विनोद जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ। अच्छा, जो ये पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, पहले स्थितियां क्या थी और अब क्या स्थितियां हुए, तो क्या रिजल्ट के प्रति आप कहना चाहेंगे? देखो, जो भारत में विपक्ष है वो बड़ा कमजोर है। ये विपक्ष है, विपक्ष कहीं नहीं है, बस नाम मात्र की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपना धरातल पर काम कर रही। और मैं तो ये कहना चाहूँ 2029 के उसमें विपक्ष इलेक्शन लड़े ना। नहीं, पहले हम तो 400 पार जाए। पहले हम वो बात करेंगे। मैंने पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में देखो, एक जो वहाँ के रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। तो कहीं ना कहीं इसमें भाई जो हुआ, जो पहले से होता रहा, कैसा क्या होता रहा भाई कहीं ना कहीं सेंध हमारी बीजेपी ने ऐसे करी वहां पे कि टोटल पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे, सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश के पीसीएस सब अधिकारी वहां पे। तो एक तरह से वहां को पूरा कवर कर गया आसाम को। वो इस निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं, चुनाव बीजेपी के पक्ष में हो। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? वो तो पूरी आपको सारी जानकारी है, सब मेरे में कुछ हो गया। एक तरफा बीजेपी ना पूरा कवर करा मामला आसाम का, आसाम इसमें बंगाल का। बंगाल के मामले में विपक्ष जो था, ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उसे बिल्कुल नील कर दिया उन्होंने, अधिकारियों ने। वहां की सीआरपी बीजेपी के एजेंट बन के काम करा अधिकारियों ने। आपके चैनल के माध्यम से करा। मैं विनोद निर्वाल। नहीं तो वोट तो वोटर ने डाले या बीजेपी ने डाल दिया? भाई वोटर तो नहीं, वोटर ने डाले, लेकिन जो अधिकारी थे, जब भी कभी इलेक्शन आवा था तो प्रशासन हमेशा नील हो जाता। वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी की इलेक्शन की सरकार इलेक्शन के टाइम पे नील होकर काम करता, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे फिलहाल बीजेपी में बीजेपी के अधिकारी, जो अधिकारी नील हो जाते हैं, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, ये सब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब तो सीधी आप बीजेपी को हाँ बिल्कुल ही इसमें दोषी। मैं तो ये कह रहा कि विपक्ष को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता 29 में, अपने घर बैठ जा, 400 पार जाएंगे। यूपी में बीजेपी की सरकार आवेगी। और मैं बता रहा पंजाब में भी डर गया क्या सारा? नहीं, विपक्ष है कहाँ पंजाब में। तो चुनाव से पहले कह रहे थे पंजाब में टोटल अब क्या बीजेपी आनी 35 प्लस हिंदू, खालिस्तान और हिंदू पर इलेक्शन होगा। हरियाणा देख लो 35 प्लस जाट पर इलेक्शन रहा। यूपी देख लो हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन रहा। ये तो पूरा ही देश भगवा में होना। ममता जी चुनाव से पहले ये जम्मू में भी जीतेंगे, ये दक्षिण में भी जीतेंगे। मला माने पूरा भगवा हो जाएगा भारत, पूरा भगवा भारत। तो आप खुश हैं इससे? नहीं, खुश क्या है भाई? महंगाई देख लो किस हिस्से, जीडीपी देख लो, गैस सिलेंडर देख लो। आम आदमी जिस घर का खर्चा 5,000 में चल जाता, अब 15 में नहीं पूरे पट रहे। तो नवनिर्माण स्थिति ज्यादा खराब है। एक दिन वो होगा भारत की जनता सड़कों पर रहेगी। चला गया मामला 35-40 के करीब 2040 में, ये पब्लिक सड़क पर रहेगी। तो रिजल्ट पश्चिम बंगाल में आया और बौखलाहट जो है विपक्ष में या अदर पार्टियों में, वो उत्तर प्रदेश में हो गई है, जो बड़ा एक राज्य है। भाई ऐसा है, चला रखी सब सिस्टम इनका है। ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, पुलिस प्रशासन इनका, अधिकारी इनके। तो 2 और भी राज्यों में जो है दूसरे लोग जीते हैं पार्टियां, फिर वो ऐसा है कर रखा अपना। भाई यो है, ऐसा दे दो इनर, यो दे दो इनर, ये कर लो अपने में। ऐसे कैसे? ये तो रणनीति चल रही है अपना। कह लगा इनका बंगाल लेना, बंगाल ले लो, कह लगा आसाम ले लो, और ये छोटे वाले दे दो अपना। विपक्ष नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, ना कांग्रेस में, ना सपा में, ना ये बसपा है। कौन बोल रहा? 27 के इलेक्शन को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश? 27 के इलेक्शन में टोटल योगी बाबा आ रहे फुल फॉर्म में, पहले से भी ज्यादा। पहले से भी था। शामली का क्या हाल रहेगा?
शामली का तो देखो, शामली में जो बीजेपी के नेता हमेशा हारते आ रहे हो, प्रदीप चौधरी हो, यहाँ के तेजिंदर निर्वाल हो, सुरेश राणा जी भी हार गए और भी हार गए। ये अंदरूनी कलह है पार्टी की। यानी बीजेपी का वोटर तो वोटर बीजेपी का ही है। शामली से किस कैंडिडेट को चाहते हैं आप, बीजेपी इलेक्शन लड़े या लोकदल लड़े? भाई तो गठबंधन है, इनकी तय होगी। ऐसा भी देखा हमने, टिकट तो रहेगा बीजेपी का, कैंडिडेट रहेगा लोकदल का, वो भी हो गया तो इनका गठबंधन है। वो क्या इनकी रणनीति बने, क्या सहमति बने, वो तो आरएलडी के प्रमुख बतावेंगे इस बात को, या फिर यहाँ के अपना माननीय मुख्यमंत्री जी जो कोर कमेटी है बीजेपी की वो बतावेगी। हाँ जी, कैसे जी क्या कैसे आपको रिजल्ट लग रहा है जो पश्चिम बंगाल में आया, क्या आप खुश हैं उससे? मुझे विनोद भाई ने बताया। इन्होंने अपने विचार रखे, मैं मंजीत भाई, मैं इन्हीं के विचार से सहमत हूँ। इन्हीं के विचार, इन्हीं के विचार से सहमत हूँ। आप जो क्या- भाई ने विचार रखे अपने, क्या विचार मैं रखा इन्होंने? इन्हीं के विचार से सहमत हूँ। नहीं, क्या कहा इन्होंने? रिजल्ट बीजेपी का ताबड़तोड़ आया। आप अलग अलग चेहरों से अलग अलग कहलवाओगे क्या? वो तो एक ही बात इन्होंने कही है। संतोष नहीं बस हम वहाँ के चाहते चुनाव थे से ममता संतोष जी आए वहाँ पे, नहीं। चुनाव में कहीं ना कहीं तो खिचड़ी पक रही, इसमें कुछ ना कुछ। खिचड़ी पक रही है। हाँ, कहीं ना कहीं तो खिचड़ी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 27 नजदीक है। उत्तर प्रदेश चुनाव तो यहाँ पे योगी जी का बड़ा अच्छा मान्यता है लोगों के अंदर। फॉलोवर हैं आप भी योगी जी? जी जी जी, योगी जी का हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ। योगी जी का हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ। बीजेपी किससे के नहीं हूँ, योगी जी का हूँ। बीजेपी को किससे इंडिकेट करते हैं आप? इतनी तो बात हम जानते नहीं, कहना नरेश टिकैत जी का। अच्छा, चोई साहब का भी बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा खेला हुआ वहाँ पे, तो उन्हीं की बातों को देख के आप भी देखो, एक गृह मंत्री होम मिनिस्टर यानी अमित शाह जी ये कह रहे सुबह 8 बजे गिनती होगी, 9 बजे 10 बजे पहला राउंड, 11 बजे दूसरा राउंड और 1 बजे टाटा बाय बाय दीदी साहब। तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस होना तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो घोषित कर रहा है उसे ही पता कि इतना बड़ा बयान देश को देना, तो ये तो आप भी समझ रहे खुद। चलिए, अपने विचार यहाँ से विनोद जी ने भी रखे और उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो आपकी इसके प्रति क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ जुड़े रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।